आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है नरहन डीबी कैन कॉलेज, जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है नरहन में। इसमें हमारे पास ये लेटर है जो कि यहाँ के प्रिंसिपल ने लिखा है और इसमें इन्होंने कुलपति से डिमांड किया है कि ये सभी विषयों के अर्थात कला के 3 विषय अर्थात 8 सब्जेक्ट 8 स्ट्रीम जो ग्रेजुएशन में है, ये 3 साल के कोर्स अवधि के लिए उसके 3 विषय होम साइंस, उर्दू जो कि लैंग्वेज पेपर है और एक म्यूज़िक, ये 3 सब्जेक्ट को हटाने की बात है। इन्होंने हटा दिया है, इसमें आप लोग नहीं कर सकते हैं ये तीनों कोर्स से ग्रेजुएशन। और एक जो आता है वो आता है बीकॉम से। बीकॉम के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट को हटाने का काम इन्होंने किया। इस क्षेत्र में बीकॉम केवल इसी कॉलेज से होता था और अभी वर्तमान में इन सारे विषयों को मिलाकर 3500 छात्र हैं। और आप बताइए कितने लार्ज एरियाज़ में ये कॉलेज है और वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसके पास है। और वहाँ पर ये इन सब विषयों को हटाने की अनुशंसा किए हैं और मांग भी किए हैं और हटा भी दिया गया है। और ये लेटर जो है ये 16/1/2025 को इन्होंने लिखा था कुलपति को और वीसी से उन्होंने मांग किया। और अभी जो पोर्टल पर है डीबी कैन कॉलेज के वेबसाइट पर वो दिखा रहा है कि इन विषयों में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसके फैकल्टीज़ मौजूद नहीं हैं। फैकल्टी मौजूद नहीं है इसलिए हटा दिया गया। अकाउंट्स के 2 सब्जेक्ट, एक मार्केटिंग, मतलब बीकॉम के 2 सब्जेक्ट अकाउंट और मार्केटिंग, इनको भी हटाया गया। और 3 सब्जेक्ट मैंने कहा था कि आर्ट्स स्ट्रीम से, जिसमें आता है होम साइंस, म्यूज़िक और एक उर्दू लैंग्वेज पेपर। अब बताइए कि कॉलेज का मतलब है कि हमारे क्षेत्र में ये कॉलेज है और वी लिव इन ए डायडेक्टिक एजेस, जहाँ पर हम शिक्षाविद हैं और हमें विकास के बारे में सोचना चाहिए। अभी शिक्षा का विकास का बात चल रहा पूरे बिहार में और यहाँ पर आप विषयों को मांग करने के बजाय इस कॉलेज जो डिग्री है इसे हम पीजी कॉलेज की मांग कर रहे हैं, उसकी अनुशंसा की बात सोच रहे थे और आप डिग्री कॉलेज में ही सब्जेक्टों को हटा रहे हैं। प्रिंसिपल का काम होता है कि किसी भी जो सब्जेक्ट नहीं है उसकी उपस्थिति दर्ज करवाना, उसके फैकल्टी का मांग करना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रिंसिपल टू आस्क फॉर दोज फैकल्टीज हु आर नॉट अवेलेबल इन द कॉलेज। Why the students should be afraid of doing such type of things? Why the students are victimized? ये विद्यार्थियों को क्यों शिकार बनाया जा रहा? ये प्रिंसिपल का इसमें कहाँ लापरवाही है। दिस इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंस एंड इररिस्पॉन्सिबल वर्क ऑफ आवर प्रिंसिपल ही हैज़ डिस्प्लेड। इन्होंने जो किया है, ये लेटर लिखे, इन्होंने कहा कि फैकल्टीज़ नहीं है इसलिए इस कोर्स की अनुशंसा नहीं किया जाए। अब फैकल्टीज़ नहीं है तो ये ड्यूटी बनता है इनका मांग करने का और ड्यूटी बनता है यूनिवर्सिटी का। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसकी वित्तीय जो है बहुत कुछ इस समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट और खासकर विभूतिपुर प्रखंड जो शिक्षा के मामले में है और हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स यहाँ से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से बीए करते हैं और एमए करते हैं, उनका करियर जुड़ा। इतने इनकम का स्रोत है, यहाँ से इतना वित्तीय सहायता इस यूनिवर्सिटी को चलने और कॉलेज को चलने में मिलती है, वहाँ से आप इन विषयों को हटा रहे हैं, ये निश्चित ही निंदनीय है। एंड वी क्रिटिसाइज इट इज़ ए कंडेमेबल एफर्ट दैट द प्रिंसिपल हैज़ मेड इन डीबी कैन कॉलेज। ये कॉलेज के जो प्रिंसिपल ने किया है ये एब्सोल्युटली अनपार्डनेबल एंड इट शुड नॉट बी डन इन दिस कॉलेज। हम डिमांड करते हैं कि इन विषयों को पुनः इनके फैकल्टीज़ को लाया जाए और इन विषयों की तैयारी के लिए स्वीकृति दी जाए। ये जो 18-19 की बात इसमें कहा गया कि 18-19 तक ही केवल इसके टीचर उपलब्ध थे। क्या ग्रेजुएशन 1 साल का होता है या 3 साल का? और आप जब कोर्स में एडमिशन ले चुके तो 1 साल बच्चे पढ़ेंगे, 2 साल नहीं पढ़ेंगे। ये क्या बात ये सिखा रहे हैं? ये प्रिंसिपल की दायित्व है कि इन विषयों के टीचर या फैकल्टीज़ को उपलब्ध करवाएं, हायर करें, नहीं होता दूसरे जगह से मांग करें। बिहार सरकार को क्या इन्होंने लिखा कि यहाँ चाहिए हमें? क्या यूनिवर्सिटी को लिखा कि हमें हर हाल में चाहिए हमें शिक्षा जागरूक करना? आप देखें कि पास के यूआर कॉलेज में जो फैकल्टीज नहीं थे वहाँ के प्रिंसिपल ने मांग किया और वो विषय की तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं और आप यहाँ से विषयों को हटा रहे हैं। इस तरह के क्या शिक्षा का विकास होगा? ये लाखों स्टूडेंट, हजारों लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब यहाँ से कितने दूर समस्तीपुर जाना पड़ेगा, दरभंगा जाना पड़ेगा उनको कोर्स करने के लिए। ये इस क्षेत्र में डीबी कैन कॉलेज विभूतिपुर प्रखंड के अंतर्गत एक मात्र कंस्टिट्यूएंट यूनिट है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का, जो एक डिग्री कॉलेज है और यहाँ पर ये सुविधा थी। खास करके जो यहाँ पर कुल मिलाकर के बीकॉम की बात करें तो आसपास नहीं है। उसी तरह से ये अभी होम साइंस की तैयारी के लिए क्या समस्तीपुर कॉलेज जाना पड़ेगा? ये क्या तरीका है? ये तरीका से हम लोग ग्रामीण हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं
और मैं शिक्षक भी, मैं जानता हूँ विद्यार्थियों की परेशानियों को, और इसलिए मैं इस बात को उठा रहा हूँ और मांग करता हूँ प्रिंसिपल साहब को कि अपने डिसीजन को पुनः रिव्यू करें और इससे इस सारे विषयों को जिसको हटवाया गया है उसे लागू करें और फैकल्टीज़ का डिमांड करें और फैकल्टी लें। प्रिंसिपल के द्वारा ये कहा गया है कि जो टीचर्स नहीं हैं, समस्या भी उसमें दर्शाया गया है, समस्या से अवगत कराया गया है और उसमें ये भी कहा गया कि अगर आप टीचर नहीं दे सकते हैं तो उसको हटा दीजिए। इसमें समस्या कहाँ पे आ रही है? समस्या ये आ रही है कि आप करें अगर नहीं दे सकते, आर यू इन्फॉर्मिंग द वीसी और आर यू रिक्वेस्टिंग फॉर द फैकल्टीज? आप उनसे आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, या फिर आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति, आप स्थिति से अवगत करा रहे हैं, आपने मांग नहीं किया। और योर इंटेंशन एंड टोन शोज दैट you are not batting for the faculties and the courses, you are just trying to take side away from the courses। आप इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो नियत है इस पर सवाल उठता है कि क्या आपने शिक्षा के विकास के लिए काम मांग किया? आपने शर्त रखा या तो भेजिए या हटाइए। आप कहते कि यहाँ इतनी ज़रूरत है, छात्र हैं और उनकी करियर की बात है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप किसी तरह से फैकल्टीज उपलब्ध करवाइए या हमें हायर करने की अनुमति दिए। प्रिंसिपल के अंतर्गत भी है, ये हायर करके कोर्स करवा सकते थे। कितने तारीख को दिए हैं आवेदन लेके? ये आवेदन का डेट है 16 जनवरी 25, अर्थात 25 और 29 के सेशन जो 4 साल का भी है उसमें अब तो नहीं होगा। और इसमें दिया गया और साथ ही है ये लेटर नंबर जो है ये PRG 5/8/2025 इसका बताया जा रहा। इसका रिप्लाई मतलब है आप लोगों के पास कि क्या आया वहाँ से? वहाँ से रिप्लाई नहीं है, ये प्रिंसिपल का लेटर है। रिप्लाई में हटा दिया गया। रिप्लाई में का जो पूरा बात है, जो वहाँ से क्या बात हुई, क्या गतिविधि उसके बाद हुई, क्या प्रोग्रेस हुई, उसको हटाया गया, वो हमारे पास नहीं है उपलब्ध। लेकिन इनका बात उपलब्ध है जो ये मांग किए थे। ये दिखाता है कि प्रिंसिपल के चाहने से इस विषय को हटाया गया। प्रिंसिपल चाहते थे कि ये फैकल्टीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए हटा। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप? लास्टली यही कहना चाहते हैं कि इतने 3500 विद्यार्थी अभी इनरोल्ड हैं और इसके अलावे ये क्षेत्र बहुत बड़े हैं, अभी बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और इतने बड़ा विभूतिपुर क्षेत्र है, यहाँ पर एकमात्र डिग्री कॉलेज है। बच्चे डिस्टेंस से आते हैं और दूर से ही, पास के भी ज़िले से यहाँ आते हैं, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके लिए इन फैकल्टीज़ को तुरंत अविलंब लागू किया जाए, लिखा जाए कि हम करवाएंगे, आप फैकल्टीज़ भेजिए। फैकल्टी भेजना सरकार और यूनिवर्सिटी के दायित्व है। यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं कह सकती कि मेरे पास फैकल्टीज नहीं है। कितने बार इन्होंने बहाली निकाला यूनिवर्सिटी। इस प्रेस रिलीज के माध्यम से किनको कोट करना चाहेंगे, जो हमारे जनप्रतिनिधि वगैरह हैं लोगों को? इसमें स्थानीय विधायक की भी जिम्मेवारी बनती है। स्थानीय विधायक जो हैं, अगर इस कॉलेज में मेंबर्स भी हैं तो उनको सवाल उठाना चाहिए और इस तरह की चीज़ जो हमारे शिक्षा क्षेत्र में हो रही है उस पर हम कड़ी आपत्ति करते हैं कि हमारे विधायक मुख्य दर्शक रूप में बैठे हुए हैं और वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सांसद भी हैं, उनसे मैं भी गुजारिश करूंगा कि इस कॉलेज में जो अभी फैकल्टीज़ नहीं हैं उनके लिए अविलंब कोशिश किया जाए, लिखा जाए सरकार को, और ये कुलपति को भी लिखा जाए कि आप इस तरह के फैकल्टीज़ को इस कॉलेज में भेजें, संबंधित कॉलेज में। और मैं कोट करना चाहूँगा कि जब हमारे प्रतिनिधि ही चुप रहते हैं, हमारे प्रतिनिधि हमारे सवाल को नहीं उठाते हैं, हम चुनते हैं उनको इसलिए कि हमारे आवाज़ को उठाएंगे, लेकिन फिर वही बात आती है, किसी कॉलेज में पानी की सुविधा नहीं है, कहीं टॉयलेट की सुविधा नहीं है, किसी हाई स्कूल में चापाकल नहीं है। नहन की एक गर्ल स्कूल की बात है, चापाकल की व्यवस्था नहीं थी, उसकी ज़मीन में उलझन है। हमारे मिडिल स्कूल में अभी हाल फिलहाल में उसके ज़मीन को इंक्रोच कर लिया गया है। हमारे विधायक क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? तो ये सब सवाल उठेगा और चुनाव आने वाले हैं। आप कहेंगे हम आपका काम किए, हमारे प्रतिनिधि आपको काम करना चाहिए, लेकिन आपके काम को लोग देखेगा। अभी फिलहाल आप स्टूडेंट के बीच में रहते हैं, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप सामने आए हैं मीडिया के। बच्चों का रिएक्शन क्या रहा है? क्या अपने बच्चों से मिले हैं या बच्चे का रिएक्शन यही आ रहा कि अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? और बच्चे जो इनरोल हैं वो बहुत मायूस हैं कि इस तरह का एक्शंस लिया गया। बच्चे का रिएक्शन है कि कल परसों बच्चे हो सकता है धरना कर सकते हैं, बच्चे मांग करेंगे, बैठेंगे। मतलब ये उग्र रूप भी ले? हाँ, ले सकता है, उग्र रूप निश्चित लेगा। 4-5 हज़ार बच्चे के करियर की बात है, उनके फ्यूचर की बात है। आप इसी तरह से यू कैन डिस्ट्रॉय।
You have to be responsible. You have to be accountable for the students. आपको छात्र के लिए जिम्मेवार होना होगा. Somebody will have to hold the responsibility. Who is responsible for this entire area? In entire area, I think partly because of the principal and partly because of our MLA and our MP. Those all have turned the deaf ear towards this progressing, and this type of outcome we have seen today and we have been witnessed. So they all are sitting dormantly, lifting no finger at all. जो ये निर्णय लिया है, ये कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा जो ये आवेदन दिया गया था, इसमें कतई वो सही नहीं किए हैं विभूतिपुर के पब्लिक के लिए या विभूतिपुर के स्टूडेंट के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पूरे विभूतिपुर की जनता को पता है कि पूरे विभूतिपुर में एक ही डिग्री कॉलेज है और उस कॉलेज से 4-5 सब्जेक्ट को हटाने का काम किए हैं प्रिंसिपल महोदय। मैं इनको माफ़ नहीं करूंगा, इसलिए कि ये जनता के साथ बिल्कुल अन्याय करने का काम किए हैं। और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो आपने किया है इस चीज़ को शीघ्र आप वापस कीजिए। अगर आप वापस नहीं करते हैं, मैं आपको समय देता हूं बुधवार तक का। इस 3 दिन में आपको जो करना है, सोम मंगल बुध आप कर लीजिए, अन्यथा बृहस्पतिवार को आपके चैम्बर में आपको तालाबंदी किया जाएगा। इसमें फिर आप लोगों को किसी का सुना नहीं जाएगा, किसी भी प्रिंसिपल महोदय का कोई रिक्वेस्ट सुना नहीं जाएगा कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, किसी भी चीज़ को नहीं सुना जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी के साथ अगर अन्याय होगा तो हम लोग इस चीज़ को माफ़ नहीं कर सकते हैं। चूँकि मुझे भी जनता ने चुन के भेजी है और जनता ने चुन के भेजी है तो ये तमाशा देखने के लिए हम लोगों को नहीं भेजी है जनता। अगर कहीं इलीगल होता है पूरे विभूतिपुर क्षेत्र में तो उस चीज़ का मैं लीगल रूप से आवाज़ उठाऊंगा और अभी भी उठा रहा हूं और आगे भी उठाऊंगा। किन विषय को उठाएगा इसमें? जैसा कि मुझे पता चला है, संगीत है, होम साइंस, बीकॉम का कुछ सब्जेक्ट है, उर्दू है। मैं उनसे निवेदन करूंगा प्रिंसिपल महोदय से, जो जितना जल्द से जल्द हो आप आवेदन देके इस सभी सब्जेक्ट को वापस कीजिए। क्योंकि किसी भी संस्था को लाने में हम लोगों का योगदान रहता है कि हम लोग सोचते हैं कि अपने क्षेत्र में किसी भी संस्था को डेवलप करें, और वो एक ऐसे प्रिंसिपल आए हैं इस कॉलेज में जो कोई संस्था बरसों से चल रहा है उस संस्था को बंद करने में ये लगे हुए हैं। ये चीज़ को तो सहन नहीं करेगी विभूतिपुर की जनता। क्या नाम? मेरा नाम प्रदीप सिंह कुशवाहा है और भोजपुर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य हूँ। सबसे पहले तो क्रिएटिव थिंकर के डायरेक्टर जो हैं PS कुशवाहा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ में हमारे शिक्षक HN सर भी बैठे हुए हैं। इन्होंने जो अभी हम लोग के बीच आवाज़ उठाया है कि एक मुद्दा की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे विधायक क्या कर रहे हैं, सांसद क्या कर रहे हैं, उन लोग को हस्तक्षेप करना चाहिए, निश्चित तौर पर हस्तक्षेप करना चाहिए। क्योंकि ये विभूतिपुर के लिए एक धरोहर की तरह है कि यहाँ पे एक कॉलेज जो कि यहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। आप बगल में देख सकते हैं कि UR कॉलेज है रुसरा में, वहाँ भी होम साइंस का क्लास नहीं होती है, म्यूजिक का भी नहीं होता है, कॉमर्स तो है ही नहीं। उसी तरह यहाँ से DB कैन कॉलेज में जो पहले विगत वर्ष हो रहा था, इस साल से कुछ 5 सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, जिसमें आर्ट फैकल्टी से म्यूजिक है, होम साइंस है और एक लैंग्वेज पेपर उर्दू है, और कॉमर्स के 2 सब्जेक्ट हटा दिया गया है, एक अकाउंट एंड फाइनेंस है और एक मार्केटिंग है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ के ग्रामीण बच्चे अगर आज अकाउंट सेक्शन में जाना चाहते हैं, कॉमर्स करना चाहते हैं, बीकॉम जो है वो करना चाहते हैं, तो कहाँ जाके करेंगे? इसके लिए उन्हें गाँव छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा। जो विगत वर्ष हमारे कॉलेज में हो रही थी वो अब नहीं होगा। इसके लिए हम आपके मीडिया माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ग्रामीण सब एकजुट आए, और जितने भी प्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे पंचायत सचिव कुशवाहा जी हैं, ये आए हैं, हमारे HN सर आए हैं, कामदेव सर आए हैं, यहाँ के वार्ड मेंबर जी अमर जी आए हैं, तो सभी लोग यहाँ पे आए और इस बात को गंभीरपूर्वक से उठाए और प्रिंसिपल समक्ष एक उग्र पहले समझाते हुए, अगर प्रिंसिपल नहीं समझते हैं तो उग्र आंदोलन में ये परिवर्तित करें। क्या? नीतीश कुमार।